शांति। 29/10/24 के माँ बाप के बाप दादाजी के वाणी का सार है। मीठे बच्चे जी बाबा, आत्मा से विकारों का किचड़ा निकाल शुद्ध फूल बनो। आत्मा से विकारों का किचड़ा निकाल शुद्ध फूल बनो। जितना जितना बाप की याद रहेगी उतना उतना विकारों का किचड़ा निकल शुद्ध फूल बनते चले जाएंगे। जितना जितना याद की यात्रा की क्वालिटी ओके रहेगी उतना उतना विकारों का किचड़ा निकल शुद्ध फूल बनते चले जाएंगे। याद की यात्रा से ही विकारों का खिचड़ा निकलेगा और शुद्ध फूल बन जाएंगे। बाप की याद से ही सारा खिचड़ा निकलेगा। बाप की याद से ही सारा खिचड़ा निकलेगा। प्रश्न है, पवित्र बनने वाले बच्चों को किस एक बात में बाप को फॉलो करना है? पवित्र बनने वाले बच्चों को किस एक बात में बाप को फॉलो करना है? कल सोमानी है आप? हाँ जी, बनाए तो थे, जाने जाऊँगे। चलो। उत्तर है, जैसे बाप परम पवित्र है, जैसे बाप परम पवित्र है, वह कभी अपवित्र किचड़े वालों के साथ मिक्सअप नहीं होता। जैसे बाप परम पवित्र है, वह कभी अपवित्र किचड़े वालों के साथ मिक्सअप नहीं होता। बहुत बहुत सेक्रेड, ब्रैकेट में पवित्र है, सेक्रेड का अर्थ बहुत बहुत सेक्रेड पवित्र है। ऐसे आप पवित्र बनने वाले बच्चे बाप को फॉलो करो। ऐसे आप पवित्र बनने वाले बच्चे बाप को फॉलो करो। सीनो इविल। जितना जितना स्वयं को देखेंगे उतना उतना बाप को फॉलो कर सकेंगे। जितना जितना स्वयं को देखेंगे उतना उतना बाप को फॉलो कर सकेंगे। जितना जितना दूसरों को देखेंगे उतना उतना निर्धारियों को फॉलो करेंगे। जितना जितना दूसरों को देखेंगे उतना उतना निर्धारियों को फॉलो करेंगे। स्वयं को देखना ही बाप को फॉलो करना है। स्वयं को देखना ही बाप को फॉलो करना है। हाँ जी।
ओम शांति। बाप बैठ बच्चों को समझाते हैं, है तो यह दोनों बाप एक को रूहानी दूसरे को जिस्मानी बाप कहेंगे। शरीर तो दोनों का एक ही है। तो जैसे कि दोनों बाप समझाते हैं, बल एक समझाते हैं, दूसरा समझते हैं, फिर भी कहेंगे दोनों समझाते हैं। यह जो इतनी छोटी सी आत्मा है, इन पर कितना मैल चढ़ा हुआ है। मैल चढ़ने से कितना घाटा पड़ जाता है। यह फायदा और घाटा तब देखने में आता है जबकि शरीर के साथ हैं। तुम जानते हो, हम आत्मा जब पवित्र बनेंगी तब लक्ष्मी नारायण जैसा पवित्र शरीर मिलेगा। अभी आत्मा में कितना मैल चढ़ा हुआ है। जब मधु निकालते हैं तो उनको छानते हैं तो कितनी मैल निकलती है। फिर मधु शुद्ध अलग हो जाती है। आत्मा भी बहुत मैली हो जाती है। आत्मा ही कंचन थी। आत्मा ही कंचन। जितना जितना याद की यात्रा में रहेंगे, उतना उतना आत्मा में से सारा किचड़ा निकल, सारी मैल निकल शुद्ध बनती जाएगी। जितना जितना याद की यात्रा में रहेंगे, उतना उतना सारा किचड़ा निकल, सारी मैल निकल शुद्ध बनते चले जाएंगे। आत्मा भी बहुत मैली हो जाती है। आत्मा ही कंचन थी, बिल्कुल पवित्र थी। शरीर कैसा सुंदर था। इन लक्ष्मी नारायण का शरीर देखो कितना सुंदर है। मनुष्य तो शरीर को ही पूछते हैं ना, आत्मा की तरफ नहीं देखते। आत्मा की तो पहचान भी नहीं है। पहले आत्मा सुंदर थी। चोला भी सुंदर मिलता है। चोला भी सुंदर मिलता है। जितनी जितनी आत्मा पवित्र होगी, उतना सुंदर चोला मिलेगा। जितनी आत्मा पवित्र, उतना सुंदर चोला। जितनी आत्मा पवित्र, उतना गंदा चोला। जितनी आत्मा पवित्र, उतना गंदा चोला। दिखने में जैसे सुंदर नहीं होते तो वो अपवित्र है। वो भी बात है। दिखने में वही तो होता है। इस समय तो शायद नहीं है पवित्र, भले कोई गोरा भी है, भले कोई सुंदर चोला का मतलब स्वस्थ। स्वस्थ से मतलब है, अंदर बाहर से स्वस्थ, खाली शरीर से स्वस्थ भी नहीं। विकार रूपी किचड़ा ना हो। वो अंदर ही वाला है, जितना अंदर साफ आत्मा पवित्र होगी तो अंदर से तो पवित्र है, तभी तो होगा ना पवित्र है। जी। नहीं मतलब इधर अंदर साफ हो उतना बाहर रूप खूबसूरत होगा। हाँ, अंदर साफ होगा तो बाहर का रूप खूबसूरत होगा। बाहर अगर खूबसूरत है तो कोई जरूरी नहीं अंदर से भी साफ। लेकिन अगर अंदर से साफ है तो बाहर का रूप खूबसूरत होगा। कहाँ थे जी? तुम भी अभी यह बनना चाहते तो आत्मा कितनी शुद्ध होनी चाहिए। आत्मा को ही तमोप्रधान कहा जाता है, क्योंकि उनमें खूब किचड़ा है। एक तो देह अभिमान का किचड़ा, फिर काम क्रोध का किचड़ा। किचड़ा निकालने के लिए छाना जाता है ना, छानने से रंग ही बदल जाता है। तुम अच्छी युक्ति का विचार करेंगे तो फील होगा कि बहुत किचड़ा भरा हुआ है। आत्मा में रावण की प्रवेशता है। अभी बाप की याद में रहने से ही किचड़ा निकलता है। इसमें भी टाइम लगता है। बाप समझाते हैं, देह अभिमान होने के कारण विकारों का कितना किचड़ा है। क्रोध का किचड़ा भी कोई कम नहीं। जितना जितना याद में रहेंगे,
उतना उतना साइलेंस की क्वालिटी ओके रहेगी। जितना जितना याद में रहेंगे उतना उतना अटेंशन भी ओके रहेगा। याद है तो इसका मतलब अटेंशन की क्वालिटी ओके है। ऐसे यूँ भी कह सकते हैं, जितना अटेंशन होगा उतना याद की यात्रा ओके होगी। अटेंशन ना होने से ही याद की यात्रा में फेल हो जाते। अटेंशन ना होने से ही याद की यात्रा में फेल कहाँ थे जी? क्रोध का भी पिछड़ा कम कोई कम नहीं। क्रोधी अंदर में जैसे जलता रहता है, कोई न कोई बात पर दिल जलती रहती है, शक्ल भी तांबे जैसी रहती है। अभी तुम समझते हो हमारी आत्मा जली हुई है, आत्मा में कितनी मैल है। अभी पता पड़ा है, ये बातें समझने वाले बहुत थोड़े हैं। इसमें तो फर्स्ट क्लास फूल चाहिए। अभी तो बहुत खामियां हैं, तुमको तो सब खामियां निकाल बिल्कुल पवित्र बनना है। यह लक्ष्मी नारायण कितने पवित्र थे, वास्तव में उनको हाथ लगाने का भी हुक्म नहीं है। पतित जाकर इतने उच्च पवित्र देवता को हाथ लगा न सकें, हाथ लगाने लायक ही नहीं। शिव को तो हाथ लगा नहीं सकते, वह तो है ही निराकार, उनको हाथ लग ही नहीं सकता। वह तो मोस्ट पवित्र है, बल उनकी प्रतिमा बड़ी रख दी है, क्योंकि इतनी छोटी बिंदी उनको तो कोई हाथ लगा ना सके। आत्मा शरीर में प्रवेश करती है तो शरीर बड़ा होता है, आत्मा तो छोटी बड़ी नहीं होती। यह तो है ही किचड़े की दुनिया, आत्मा में कितना किचड़ा है। शिव बाबा बहुत सैक्रेड पवित्र है। यहाँ तो सबको एक समान बना देते हैं, एक लोग को कह भी देते कि तुम तो जानवर हो। सतयुग में ऐसी भाषा होती नहीं। जितना जितना पवित्र बनते चले जाएंगे उतना उतना भाषा भी शुद्ध होती चली जाएगी। कोई भी गलत शब्द मुख से निकलने का ही नहीं। जितना जितना पवित्र उतनी भाषा भी शुद्ध। भाषा शुद्ध है, इसका मतलब अपवित्र है। जी कहाँ थे? तुम तो जानवरों सतयुग में ऐसी भाषा होती नहीं। अभी तुम फील करते हो हमारी आत्मा में बड़ी मैल चढ़ी हुई थी। कांत बाबू कहाँ रह गए थे कल? चली गई वहाँ पर बस। आत्मा लायक ही नहीं जो बाप को याद करो। आत्मा लायक ही नहीं जो बाप को याद करे। नालायक समझ माया भी एकदम उनको हटा देती है। बाप कितना सैक्रेड पवित्र शुद्ध है, हम आत्माएं भी कैसे क्या बन जाती हैं। अब बाप समझाते तुमने मुझे बुलाया ही है आत्मा को शुद्ध बनाने के लिए। बहुत किचड़ा भरा हुआ है, बगीचे में कोई सब फर्स्ट क्लास फूल नहीं होते हैं, नंबरवार हैं। बाप बागवान है, आत्मा कितनी पवित्र बनती है कि कितनी मैली एकदम कांटा बन जाती है। आत्मा में देह अभिमान का काम क्रोध का किचड़ा भरता है। क्रोध भी मनुष्य में कितना है। तुम पवित्र बन जाएंगे तो फिर कोई की शक्ल देखने की भी दिल नहीं होगी।
तुम पवित्र बन जाएंगे तो कोई की भी शक्ल देखने की भी सुना पवित्रता की भाषा हमें शक्ल देख रहे हैं अभी तक। है। अगर अभी तो सारी शक्लें देख रहे हैं। कारोबार के तहत तो भले ही कारोबार में आएंगे, लेकिन अंदर से दिल नहीं होगी कि इनसे मिले। ऐसा नहीं कि शक्ल वैसे नहीं देखने के। इंटरेस्ट के आधार पर नहीं है। मतलब कॉन्शियसनेस चेंज होगी ना। वो बोला ना कि या फिर पिछले वालों के साथ मिक्सर में होता ना बाबा ऐसा सारा गेम कॉन्शियसनेस का। सीनो इविल पवित्र को देखना ही नहीं है। आत्मा पवित्र बन पवित्र नया छोला लेती है तो फिर किचड़ा देखते ही नहीं। किचड़े की दुनिया में किचड़े की दुनिया ही खत्म हो जाती है। बाप समझाते हैं तुम देह अभिमान में आकर कितना किचड़ा बन पड़े हो, पतित बन पड़े। बच्चे बुलाते भी हैं बाबा हमारे में क्रोध का भूत है, बाबा हम आपके पास आए हैं पवित्र बनने जानते हैं। बाप तो है ही एवर प्योर। ऐसे हाईएस्ट अथॉरिटी को सर्वव्यापी कहकर के कितना डिफेम करते हैं। अपने पर भी बड़ी नफरत आती है। हम क्या से फिर क्या से क्या बन पड़े हैं, फिर क्या से क्या बन जाते हैं, फिर क्या से क्या बन जाते हैं। यह बातें तुम बच्चे समझते हो। और कोई भी सत्संग व यूनिवर्सिटी आदि में कहानी ऐसी है ऑब्जेक्ट कोई समझ ना सके। अभी तुम बच्चे जानते हो हमारी आत्मा में कैसे किचड़ा बढ़ता गया है। 2 कला कम हुई, फिर 4 कला कम हुई, किचड़ा बढ़ता गया। इसलिए कहा ही जाता है तमो प्रधान कोई लोभ में कोई मोह में जल मरते हैं। इस अवस्था में ही जल जल कर मर जाना है। अभी तुम बच्चों को तो शिव बाबा की याद में शरीर छोड़ना है जो शिव बाबा ऐसा बनाते हैं। इन लक्ष्मी नारायण को ऐसा बाप ने बनाया ना। द्वापर में कितनी कला होती है? 8 का द्वापर की शुरुआत में और कलयुग के बाद में 0 पॉइंट कुछ कला होती है। कला खत्म होती है। कला 0 होती है। द्वापर की शुरुआत में 8 कला और कलयुग की शुरुआत में 2 कला ज़्यादा होगी। कलयुग की शुरुआत में हैं 2 और कलयुग के अंत में 0.001 9 कला। और 9 के बराबर ही है। कलयुग के एंड में 9 कला। जी कहाँ थे? लक्ष्मी नारायण को ऐसा बाप ने हमारे फैक्ट्री बंद है फिर भी नारी पालन मंगलवार तो बंद होती है। लक्ष्मी नारायण को ऐसा बाप ने बनाया ना तो अपने को कितनी खबरदारी रखनी चाहिए। तूफान तो बहुत आएंगे, तूफान माया के ही आते हैं और कोई तूफान नहीं है। जैसे शास्त्रों में कहानी लिख दी है हनुमान आदि की। कहते हैं भगवान ने शास्त्र बनाए हैं। भगवान तो सब वेद शास्त्रों का सार सुनाते हैं। भगवान ने तो सदगति कर दी, उनको शास्त्र बनाने की क्या दरकार है। अब बाप कहते हैं हियर न इविल, इन शास्त्रों आदि से तुम ऊंच नहीं बन सकते हो। मैं तो इन सबसे
अलग हूँ, कोई भी पहचानता नहीं। बाप क्या है किसको पता नहीं, बाप जानते हैं कौन कौन मेरी सर्विस करते हैं, अर्थात कल्याणकारी बन औरों का भी कल्याण। आपका पढ़नी पड़ेगी कवर जवाब। हेलो साहब हो हाँ? कहाँ थे जी? अर्थात कल्याणकारी बन औरों का कल्याण करते हैं। जितना स्वयं के साथ स्वयं रहेंगे उतने साइलेंस की क्वालिटी ओके रहेगी। जितना स्वयं के साथ स्वयं रहेंगे उतने साइलेंस की क्वालिटी ओके रहेगी, उतने अटेंशन रहेगा, उतने याद की यात्रा की क्वालिटी ओके रहेगी। पहले स्वयं के साथ स्वयं रहना पड़ेगा तो अटेंशन की क्वालिटी ओके रहेगी और याद की यात्रा की क्वालिटी ओके रहेगी। कहाँ थे जी? अर्थात कल्याणकारी बन औरों का कल्याण भी करते हैं। वही दिल पर चढ़ते हैं। कोई तो ऐसे भी हैं जिनको सर्विस का पता है नहीं, तो बच्चों को तो ज्ञान तो मिला है कि अपने को आत्मा समझो, बाप को याद करो। बल आत्मा शुद्ध बनते शरीर तक फिर भी यह पतित है ना, जिनकी आत्मा शुद्ध होती जाती है उनकी एक्टिविटीज में रात दिन का फर्क रहता है। चलन से भी मालूम पड़ता है नाम कोई का नहीं लिया जाता है। अगर नाम ले तो कहीं और भी बदतर न हो जाए। अभी तुम फर्क देख सकते हो, तुम क्या थे क्या बनना है। क्या मैं बुद्धि से सदा ऊपर आत्मा को देखता रहता हूँ भ्रकुटी के बीच में, या फिर ऊपर परमात्मा को देखता रहता हूँ? रेणु, बुद्धि से सदा क्या पॉइंट ऑफ लाइट भ्रकुटी के बीच में या परिणाम में बाप को देखता रहता हूँ? इतना अटेंशन रहता है क्रिएट। आशा में होगी कांत में नया टेंशन। कांत में बुद्धि से सदा ऊपर देखते रहते हैं। या तो विकारों को देखेंगे या आत्मा को देखेंगे, या तो विकारों को देखेंगे या फिर आत्मा को या परमात्मा को देखेंगे। और आत्मा परमात्मा को नहीं देख रहे हैं तो जरूर कोई ना कोई विकार को हाईलाइट हम रखे हुए हैं, कोई ना कोई विकार को हाईलाइट हम जी कहाँ थे? दूसरी तुम गंध को भरा हुआ है। हाँ जी, नीचे दूसरी लाइन है। अंदर गंध जो भरा हुआ उसको निकालना है। लौकिक संबंध में भी कोई बहुत गंदे बच्चे होते हैं तो उनसे बाप भी तंग हो जाते हैं। कहते हैं ऐसा बच्चा तो ना होता तो अच्छा था। फूलों के बगीचे की भी खुशबू होती है, परंतु ड्रामा अनुसार किचड़ा
ड्रामन सा खिचड़ा भी है। अब को तो बिल्कुल देखने की भी दिल नहीं होती, परंतु बगीचे में जाने से नजर तो सब पर पड़ेगी ना। आत्मा कहेगी यह फलाना फूल है, खुशबू भी अच्छे फूल की लेंगे। जब अक्क का फूल जहरीला होता है तो उसे लगाते क्यों है फिर? लगाता कौन है? तो अपने आप होता है, कांटों को कोई नहीं लगाता, अपने आप होता है। अच्छा, के फूल अपना बोलते हैं क्या? बहुत दवाइयों में भी काम आता है भाई जी। अक्का फूल दर्दों को उठाता है, उसे जला करके उसका तेल बना लो ना, तो उससे जो बॉडी पेन है उससे ठीक होते हैं। पहले तो ये भी जम जाते थे, अब तो घरों में लगाने लगे लोग बाग। बहुत डॉक्टर लगाते हैं भाई, पहले नहीं लगाते थे। पहले लगता ही नहीं। इन फायदों के पीछे ये शुभ होता है। शुद्ध मानते हैं अक्क के फूल की शुद्ध मानते हैं। शुभ होता है। जैसे मकान को लगा देते हैं ना, मखोटा सा रावण को राक्षस का नजर न लगे, ऐसे उसको मानते हैं। क्या कह रहे हैं? शिवरात्रि पे कैसा चढ़ता है? बाप पे भी अक्क के फूल चढ़ाते हैं। ठीक है, आपको पता पड़ा है। शिवरात्रि पे दुनिया भर का चढ़ता है। वो भी सारे पेन खत्म करते हैं। लेकिन ध्यान नहीं है, रोज चढ़ाते हैं। हाँ? चढ़ाते हैं लेकिन ध्यान नहीं है ना, इसलिए चढ़ाते हैं। बच्ची को सिखा इसकी बड़ी शाम तेरी जारी चढ़ा अपना उनका 2 बार के बगीचे की खुशबू होती है, परंतु ड्रामन सा खिचड़ा भी है। अक्क का फूल तो बिल्कुल देखने की भी दिल। अच्छा, ये तो हो गया था। हाँ तो भाई, तीसरी लाइन खुशबू भी अच्छे फूल की लेंगे ना। बाप भी देखते हैं इनकी आत्मा कितना याद की यात्रा में रहती, कितना पवित्र बनी है, और फिर औरों को भी आप समान बनाते हैं, ज्ञान सुनाते हैं। मूल बात ही है मन मना भाव। बाप कहते हैं मुझे याद करो तो पवित्र फूल बनो। ये लक्ष्मी नारायण कितने पवित्र फूल थे। इनसे भी शिव बाबा बहुत सेक्रेड है। सेक्रेड अर्थात पवित्र। मनुष्यों को थोड़ा ही पता है कि इन लक्ष्मी नारायण को भी ऐसा शिव बाबा ने बनाया है। तुम जानते हो इस पुरुषार्थ से यह बने हैं। बाप समझाते तो बोलते हैं एक तो याद की यात्रा में रहना है जिससे गंध निकले, आत्मा पवित्र बने। तुम्हारे पास म्यूजियम आदि में बहुत आते हैं। बच्चों को सर्विस का बहुत शौक रखना है। सर्विस को छोड़ कभी नींद नहीं करनी होती है। सर्विस पर बड़ा एक्यूरेट रहना चाहिए। म्यूजियम में भी तुम लोग रेस्ट का टाइम छोड़ते हो, गला थक जाता है, भोजन आदि भी खाना है, परंतु अंदर में दिन रात उछल आनी चाहिए। कोई आए तो उनको रास्ता बताएं, कोई आए तो उनको वो काश हमारे की सेवा करना है किसी का, क्या उसको सेवा दे दे आई बड़ा हो तो उनको सेवा दे दे आई भाई नहीं कर पाएगी वो छोटी शादी पाई किसकी लड़की कोई आए तो उनको रास्ता बताएं। भोजन के टाइम कोई आ जाते हैं तो पहले उनको अटेंड कर फिर भोजन खाना चाहिए। भोजन के टाइम कोई आ जाता है तो पहले हम लोग क्या करते हैं, पहले
मिनट बैठ जा। नहीं, अगर खाना शुरू नहीं किया फिर तो अटेंड कर सकते हैं, अगर खाना शुरू कर दिया नहीं फिर कर तो सकते हैं, लेकिन करते कौन कौन है? कोशिश तो यही रहती है खाना बाद में खाए, जो आया पहले उसे अटेंड करेंगे और बीच में अगर खा रहे हैं तो जी कोई आए तो पहले अटेंड ही करते हैं। उसके बाद फिर खाएंगे। ऐसी सर्विस चलाओ, कोई कोई को तो बड़ा देहाभिमान आ जाता है, आराम पसंद अनुवाब बन जाते हैं। बाप को समझाने तो देनी पड़े ना, ये आप पे ही अपने पाँव पर लगाया है। बहुत बच्चे बाबा हैं, देहाभिमान या नवाबी, फिर बाप साक्षात्कार भी कराएंगे। अपना पद देखो, देहाभिमान का कुलाड़ा आप पे ही अपने पाँव पर लगाया है। बहुत बच्चे बाबा से भी रीस करते हैं, अरे यह तो शिव बाबा का रथ है, इनकी संभाल करनी पड़ती है। यहाँ तो ऐसे हैं जो ढेर दवाइयाँ लेते रहते, डॉक्टरों की दवाई करते रहते, बस बाबा कहते हैं शरीर को तंदुरुस्त रखना है, तो अपनी अवस्था को भी। फिर ऐसा कोई है जो दवाई ना लेता हो? अब कोई भी दवाई नहीं। अनुपम भाई आप दवाई कोई कंटिन्यू नहीं है भाई, जरा से बीच में हो गया। तो बादाम खाए लेते हैं कभी कभी खा लेते हैं। आप हमारे काम को पीछे ना पड़ो, देखो गलत बात है। रेगुलर आप लेते हैं, उनको ले दवाई पूजा बाबा ने बचा रखा रेगुलर आपकी है सब। कांतावन आपकी ये तो जो खानी चाहिए उतनी खाते। आपकी रेगुलर है, रेनू आपकी बचे हुए हैं सब मैक्सिमम। कंचन आप भी बचे हुए? नजर डालो। ठीक है, इस पॉइंट पे पास है, इस पॉइंट पे। कभी खाने पड़ते हैं भाई जी। हाँ जी, कभी कभी खाने पड़ते नहीं हैं। कभी कभी की तो कोई बात नहीं, लेकिन पास है। हाँ नहीं कंटिन्यू। मैं तो कभी कभी भी अवॉइड करता हूँ। हाँ मेरा भी जहाँ तक सहन हो सकता है वहाँ तक तो कर लेती हूँ। बुखार की दवाई भी कभी लेती हूँ। भाई जी इतनी खाद खा रहे हैं तो थोड़ी दवाई भी खाने में कोई दिक्कत नहीं। 40 साल से ऊपर ये सब मैक्सिमम यहाँ पे तो कैल्शियम की दवाइयाँ खानी चाहिए। 5-6 जन 40 साल से नीचे बैठे हुए। मैक्सिमम तभी तो बोला है जो मेजोरिटी 40 साल से नीचे उनके लिए, ऊपर वालों के लिए कैल्शियम बनता नहीं 40 साल के बाद, फिर हड्डियों में दर्द शुरू हो जाता है। वो तो हो रहा है लेकिन दवाई नहीं खाते। अब एक एक पत्ता ला के दे दो सबको, सहन करते हैं। सबको एक एक पत्ता ला के दे दो। मैं तो गवर्नमेंट सप्लाई करा दूंगा। बी कॉम्प्लेक्स के लिए भी है। कैल्शियम तो चीजों में भी है, दूध है, उसमें मखाने हैं, गोली में ज्यादा होगा। उसमें आप कितनी खा रहे हो, कितनी एक कटोरी मखाने में कितनी कैल्शियम खा रहे हो बताओ। प्रॉपर डोज नहीं होती है। मतलब जितनी चाहिए उतनी नहीं मिल पाती है, वही इसलिए दवाई की जरूरत पड़ती है। जरूरी नहीं है पूरे महीने खाओ, महीने 20 दिन खाओ, 10 दिन छोड़ो। पहले तो लोग लोटा भर भर के दूध पी जाते थे, मक्खन खाते थे, इतना कुछ होता था। अभी कुछ नहीं है ऐसा। ज्यादा से ज्यादा रात को एक गिलास दूध पी लिया तो भी लोग खत्म हो जाते। खान पान अशुद्ध हो गया ज़्यादा। इंजेक्शन का दूध भी है कि दूध वाले जानवर जो चारा खा रहे हैं वो भी तो खाद पे हो रहा है, दोनों भी ताकत कैसे आएगी। गंदा बस खिला रहे हैं, रोटियां पहले ताजा डालते थे। अच्छा जी, हम गाय को वो दे के आते हैं, जो हम नहीं खा सकते वो गाय को दे के आते हैं। कहाँ थे जी? पहले गाय की रोटी पहले करते हैं। देखना है तुम बाबा की याद में रह कर के खाओ तो कभी कोई चीज नुकसान नहीं करेगी, याद से ताकत बढ़ जाएगी, भोजन बड़ा शुद्ध हो जाएगा, परंतु वह अवस्था है नहीं। बाबा तो कहते हैं ब्राह्मणों का बनाया हुआ भोजन उत्तम से उत्तम
समय, परंतु वह तब जबकि याद में रह करके बनावें। याद में न बनाने से उनको भी फायदा, खाने वाले को भी फायदा होगा। अक भी तो बहुत है ना, यह बेचारे क्या पद पाएंगे। अक किसको बोला बाबा ने यहाँ पर? आँख के फूल को। सही कह रही हो, बिल्कुल सही बोल रही हो। पंजाबी पढ़े हुए नहीं है भाई। आप कभी फूल का नहीं आते क्या आते थे वो बच्चा ब्राह्मणों को बोला बाबा ब्राह्मणों को बोला कि वो क्या पद पाएंगे। आगे बढ़ के हो जाएगा। ब्राह्मणों का जो कुछ क्लियर है खिले हो तो एकदम साफ बोला बाबा। ब्राह्मणों में फूल भी है, गुलाब के अलग अलग फूल भी है, कांटे भी है, आँख भी है, सब है। वो आपके फूल है जो कुछ नहीं करते। वही चीज तो कही बाबा, आपको का बना खाली सोने वह बेचारे क्या पद पाएंगे। बाप को तो रहम पड़ता, परंतु दास दासियां बनने की भी नूंद है। हाँ वो भी चाहिए, राजधानी कैसे चलेगी? दास दासियां बनने की भी नूंद है। इसमें कुछ नहीं होना चाहिए। बेचारे विचार भी नहीं करते। हमको ऐसा बनना है, दास दासियां बनने से कि शाहूकार बने तो अच्छा है। या तो बुद्धि की मेहनत संगम पर कर लो, या तो बुद्धि की मेहनत संगम पर कर लो, या फिर पूरे कल्प शरीर की मेहनत करनी पड़े। या तो बुद्धि की मेहनत संगम पर कर लो, जितना बुद्धि की मेहनत संगम पर करेगी उतना शरीर की मेहनत से पूरे कल्प बच्चे रहेंगे। उतना शरीर की मेहनत से पूरा कल्प बच्चे रहेंगे। संगम पर दोनों मेहनत चलती, शरीर की भी और बुद्धि की भी। इससे वह भी चलती। संगम पे ऐसा नहीं कि खाली बुद्धि की मेहनत करनी है, संगम पर दोनों तरह की मेहनत है, बुद्धि की मेहनत भी और शरीर की मेहनत भी। बाबा कहते हैं रॉयल बुद्धू बोलते हैं ना, बुद्धि की मेहनत होगी तो शरीर की मेहनत। हाँ जी, बुद्धि की मेहनत अगर होगी तो फिर शरीर की नहीं होगी। बुद्धि की मेहनत होगी तो शरीर की मेहनत फील नहीं होगी फिर। जी। दास दासियां बनने से भी शाहूकार बने तो अच्छे दास दासियां रख सकेंगे। बाप तो कहते हैं निरंतर मुझे एक को याद करो, सिमर सिमर सुख पाओ। भक्तों ने भी सिमरनी माला बैठ बनाई है, वह भक्तों का काम है। बाप तो सिर्फ कहते हैं अपने को आत्मा समझो, बाप को याद करो, बस बाकी को जाप न करो, न माला फेरो। बाप को जानना है, उनको याद करना है। मुख से बाबा बाबा भी कहना थोड़ा ही है, तुम जानते हो हम आत्माओं का बेहद का बाप। ऐसे ना खाना मारा तो ऊपर से नीचे खाना तो सर से आ जाते। ओ भाई इधर भी मुड़ के चल रही है। नहीं भाई जी पीछे वो बोल रहे थे, मैंने कहा चुप बोलो, कहते कल आप आते। मैं कल मेरे से पैर नहीं नीचे रखा गया। हाँ सबको पता लग सीढ़ी से बिल्कुल ऊपर तक या पैर नहीं रखा जा रहा था बिल्कुल। कोई नहीं, ये कह रहे थे मैं उठा के ले जाऊं, हाँ उठा के ले दो बंदे उठा के लेते हैं। अच्छा जी, चलो कहाँ थे जी? जो कोई नाम उठा के ले आना ना फिर करने, बस चुप हो जाओ। अच्छा जी, कहाँ थे जी? बाप तो कहते हैं निरंतर मुझे एक को याद करो, सिमर सिमर सुख पाओ।
आलू की रोटी भी तो बनाई होगी कल स्कूल में। आलू की रोटी भी तो बनाई होगी कल स्कूल में। मुख से बाबा बाबा भी कहना थोड़ी है। तुम जानते हो वह हम आत्माओं का विवेक का बाप है। उनको याद करने से हम सत्व प्रधान बन जाएंगे, अर्थात आत्मा कंचन बन जाएगी। आज बहुत याद किया, कंचन को रिश्वत दे रखी है। आपने जो कहा था कल बताया था, आपने याद करने के लिए अब वो याद कर रहे हैं तो अब आप कह रहे हैं अब इन्होंने याद करा, बाबा ने याद करा, बेहद से भी ऊपर याद कर लिया, इसलिए नाम आगे छुप गया इनका। आज काफी बार आ गया। आज इनका चार्ट है, आपने क्या रहा चार्ट? एक कशिश का नाम बहुत आवे, है नहीं? कशिश का नाम बहुत आता है, हैं? क्या कह रहे? पद्मा का रोज ही याद आवे। मिसिंग कर ले बाबा। अब वो तो बोल रहे थे आपके तो याद का चार्ट की कितना अच्छा बन गया। तो हमको तब बस हमने तो शुरुआत कर दी। बीज है ना, बीज का तो नहीं है। अर्थात आत्मा कंचन बन जाएगी। कितना सहज है, परंतु युद्ध का मैदान है ना, तुम्हारी है ही माया से लड़ाई। वह घड़ी घड़ी तुम्हारा बुद्धि का योग तोड़ती है। जितने जितने विनाशकारी प्रीत बुद्धि है उतना पद होता है। स्वयं एक के और कोई भी याद न पड़े, स्वयं एक के और कोई भी याद ना पड़े। कलक पहले भी ऐसे निकले हैं जो विजय माला के दाने बने। तुम जो ब्राह्मण कुल के हो, ब्राह्मणों की रुंड माला बनती है। जिन्होंने बहुत गुप्त मेहनत की है, ज्ञान भी गुप्त है, ज्ञान भी मुक्त है। कर्मेंद्रियां नीचे के कारोबार में होके रहे, बुद्धि ऊपर के कारोबार में होके रहे, तब कहेंगे अटेंशन। कर्मेंद्रियां नीचे के कारोबार में होके रहे, बुद्धि ऊपर के कारोबार में होके रहे, तब कहेंगे याद पे अटेंशन है। ऐसा वो जैसे कंचन कांतावन ऐसे ही। हाँ जी, कर्मेंद्रियां नीचे की कारोबार में होके, बुद्धि ऊपर की कारोबार में होके हैं। नीचे का कारोबार भी अच्छा हो जाता है बिना मेहनत। किरण ऐसे ही नहीं है। उस समय बल्ला बाबू ऐसे ही। रमेश जी 20-20 में हो जाता है। बिना संगम पर ऊपर रहे, नीचे की कारोबार पूरे कल्प के लिए क्वालिटी फुल नहीं हो सकती। बिना ऊपर रहे, नीचे की कारोबार पूरे कल्प के लिए क्वालिटी फुल नहीं हो सकती। समझे ना? और ऊपर रहेंगे तो पूरे कल्प के लिए नीचे की कारोबार क्वालिटी फुल ओके हो जाएगी। भाई जी जैसे बाबा के पुराने चित्र हैं उनका क्या करना चाहिए? पुराने हो गए तो जला दो। वो ऐसा ना भाई जी, पहले भक्ति मार्ग में हम लोग जलाते नहीं थे, तो बुद्धि में ये रहता है कि जलाएं कि नहीं जलाएं। नहीं जला दो, जब मूल्य जला देते तो इससे फिर क्या बात है। और मेन चीज वो ये अग्नि से ज्यादा शुद्ध कोई भी नहीं है। हाँ जी, अग्नि से ज्यादा शुद्ध तो कोई चीज है जी जी। जब शरीर को भी उसमें जलाते हैं, मूल्य भी जला देते हैं, तो बाकी चित्र वगैरह की क्या बात है।
जलाने ठीक रहेंगे। ठीक। हाँ, बाकी ये तो फेंकने से तो वो नहीं हाँ फेंकना फेंकने तो से अच्छा जला हाँ, ये तो लाइन बहाएंगे भी तो कहाँ, वही मैं पूछ नहीं, रही बहाने से थी। पानी को गंदा करना। हाँ, वही चीज हो रही थी, मेरा भी यही चल रहा था। पानी भी गंदा करना और फिर आके जाके कहीं ना कहीं तो निकलेगा ही वो। हाँ लेकर कोई कूड़ा में एक भाई जैसे अब प्लास्टिक के चित्र आ रहे हैं, अब जैसे दिवाली पे मान लो लेके आएंगे कैलेंडर लेके आएंगे पूछते तो कहीं, तो प्लास्टिक के ना लाके पेपर के लेके आएंगे ज्यादा अच्छा, वो गल जाते हैं। पेपर के लाने से ठीक रहता है। हाँ। पेपर के लाने से जल भी जाते हैं, प्लास्टिक के जलाने से भी बदबू हाँ, फैलेगी। वायुमंडल खराब होता है। मैंने कहा अपने घर में तो ये बात बोल ही सकते हैं Facebook में। पेपर के लाने चाहिए। है तो कहानी इस समय अति पे हर प्रकार से, हर प्रकार से अति में। ये तो बस पैसे का खेल बाकी है, कब घंटी बजे वो इंतजार है कब बस छुट्टी हो, हाँ जी, कब घंटी बजे कब छुट्टी हो। हाँ, बस छुट्टी होने की इंतजार है। पहले जो बड़ी पेटी नहीं होती थी, वो भरी हुई थी, भाई जी ने जलाते जुलते नहीं है, वो भरी हुई थी। अभी भी अब ऊपर वो तो अब भरी जा रहे हैं, अब वो भरी जा रहे हैं। अब सर्दी आ रही है, अब तो जला रहे हैं। हाँ, वो मेरे को कहते हैं जलाओ। सर्दी आ रही है। जलाने के तो ठीक है ना प्रोसेस। वो एक और रात रख गया, और सारी कटियां करके और ले आता है। एक था जो भाई जी अभी थी, ये छोड़ रखा ना दूर रखना। अच्छा जी, बंदर वाला काम करेगा नहीं तो और क्या करेगा? नहीं बंदर वाला काम नहीं। अच्छा कहाँ थे जी? ब्राह्मणों के रुंड माला बनते हैं जिन्होंने बहुत गुप्त मेहनत की है, ज्ञान भी गुप्त है ना बाप। बैठे रहे तो मूली नवे वास्ते होती है, पुराना अगर एक भी सेट कर लो वो बड़ी है। एक ही बोली पड़ेगी वो। हाँ, और क्या वही सेट नहीं हो रही ना, आसमानी बंदे पे। तभी तो डेली पढ़ सुनना बंदे आदमी के बिना कैसे बात करें? रांधना रोज होलन तो पहले पढ़ो फिर जलाओ। कंटिन्यू टेंशन चाहिए, वो नहीं हो पा रहा। निरंतर टेंशन हो, निरंतर बाप की याद हो, निरंतर विकर्म विनाशम। विकर्मों का लोड ज्यादा है, याद की यात्रा का लोड कम है। विकर्मों का बोझ ज्यादा है, याद की यात्रा का लोड कम है। तो हर एक को अच्छी रीति जानते हैं, अच्छे अच्छे नंबर वन जिनको मारते समझते थे। क्या कह रहे? कोई पॉइंट लिख रहे थे उसमें कंफ्यूज। अच्छे अच्छे नंबर वन जिनको मारते समझते थे वह आज है नहीं। दे अभिमान बहुत है, बाप की याद रह नहीं सकती। माँ बड़ा जोर से थप्पड़ मारती है, बहुत थोड़े हैं जिनकी माला बन सकेगी, बहुत थोड़े हैं जिनकी। तो
बाप फिर भी बच्चों को समझाते हैं, अपने को देखते रहो, हम कितने पवित्र देवता थे, फिर हम क्या से क्या किचड़ा बन गए। अब शिव बाबा मिला तो उनकी मत पर चलना चाहिए ना। कोई भी देहधारी को याद नहीं करना है, कोई की भी याद ना आए, चित्र भी कोई का नहीं रखना है, एक शिव बाबा की याद ही रहे, चित्र भी कोई का नहीं रखना, एक शिव बाबा की याद ही रहे। ब्रह्मा बाबा के टाइम पे ब्रह्मा बाबा का कितना पता चलेगा जी, ब्रह्मा बाबा के जाने के बाद अनलिमिटेड चित्र बन के ब्रह्मा बाबा के। एक शिव बाबा की ही याद रहे, शिव बाबा को, शिव बाबा को शरीर तो है नहीं, यह भी टेम्परेरी लोन लेता हूँ। तुमको ऐसा देवी देवता लक्ष्मी नारायण बनाने के लिए कितनी मेहनत करते हैं। डबलिंग के चित्र बाप दादा का चित्र ब्रह्मा बाप के जाने के बाद बनने शुरू हुए। ब्रह्मा बाप के टाइम पे नहीं चित्र ऐसे थे। तो कोई तो चित्र खींचा होगा। हाँ जी, कोई तो चित्र होंगे जो उन्हें उसमें लगाए गए हैं, कॉपी करे गए। किससे रहे हैं, मतलब बांटे नहीं गए थे ना, जैसे अब हर घर में चित्र ऐसे नहीं थे, 2-4 चित्र होंगे वहाँ जो होंगे। जी कहाँ थे? ये कितनी मेहनत करते हैं। बाप कहते हैं तुम हमको पति दुनिया में बुलाते हो, तुमको पावन बनाता हूँ, फिर तुम पावन दुनिया में मुझे बुलाते ही नहीं हो। भाई बाबा बुलाना दे रहे, मेरे को बुलाते नहीं हो आप लोग। पति दुनिया में बुलाते हैं। याद रहे तभी तो बुलाए। नहीं तब नहीं बुलाते हैं, पति जब होगा जब तब आए। दुख में सिमरन सब करे, सुख में करे ना कोई। दुख में सिमरन करे तो दुख का वो नहीं तो बुलाए तो तब। भाई जी बात बताओ, हमारे को तो बाबा कह रहे, बाबा जाते क्यों है? कोई भेजता भी है? भेजता तो नहीं कोई। लेके जाते हैं बाबा से। बच्चों को छोड़ के कोई नहीं जाता, माँ बाप कोई भी नहीं जाता। हमारी गलती नहीं है। अब तो फारिग हो गया। अच्छा जी, पति पावन दुनिया में तुम मुझे बुलाते नहीं हो, वहाँ आकर के क्या करेंगे? अपने आप ही बाबा का सवाल है, अपने आप ही जवाब है। पहले तो बाबा ने बोला मुझे बुलाते क्यों नहीं हो, फिर बोला वहाँ आकर मैं करूँगा क्या? बच्चे उल्टा सीधा ही काम करेंगे, सीधा कोई नहीं करने के। बाबा ने अपने आप तो सवाल किया, अपने आप ही जवाब दे दिया। ये तो इमोशन है बाबा के प्यार से वैसी बात करते। वहाँ आकर के क्या करेंगे? उनकी सर्विस ही पावन बनाने की है, उनकी सर्विस ही पावन बनाने। तो पतितों की दुनिया में आएंगे तो पावन बनाएंगे, पावन की दुनिया में आगे क्या पावन बनाएंगे? तो कीर्ति गलत नहीं ना होएगी। फिर होल्ड करके रखेंगे ना जी। हाँ जी, फिर होल्ड करके रखेंगे, पति तो होने देंगे। लेकिन ऐसा ड्रामा में ला नहीं है ना। यही तो बात है, सारा ड्रामा का चक्कर है भाई जी। फिर आपको और मेरे को लाना क्यों? समय अनुसार लाना, समय अनुसार। लाना भी हो जाए। बाप जानते हैं एकदम जलकर काले कोयले बन गए हैं, एकदम जलकर काले। बाप आए तुम्हें गोरा बनाने, बाप आए तुम्हें। गोरा भी सफेद होता होगा। हाँ जी, गोरा भी सफेद होता होगा। वहाँ कोला होता ही नहीं, काला रंग होता होगा क्या वहाँ पर? हाँ और होता होगा, क्यों नहीं? काले नहीं लगाते बाल में काले हैं? लेने के बाद काले नहीं है। भाई जी काला तो आज भी नहीं है, काला रंग तो आज भी नहीं है, प्योर काला नहीं है।
बाल तो नेचुरल प्राकृतिक काले हो गए। बाल भी नहीं होते काले, आप उनका ऐसे सूरज की रोशनी में करके देखो, काला नहीं होता बाल। अच्छा, मीठे मीठे खिलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की, रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की, रूहानी बाप दादा को सर्व संबंधों से याद प्यार और मॉर्निंग और नमस्ते जी। बाबा आपका पद्मा पद्मवार शुक्रिया जी, शुक्रिया जी, शुक्रिया जी। किरण ओके हो? ओके हो किरण? बीच बीच में धोखा हुआ, भाई जी कारोबार है खाने को, बीच बीच में माया ने धोखा दिया। कारोबार भी देखनी कोई बात नहीं। अच्छा, धारणा के लिए मुख्य साथ सर्विस में बड़ा एक्यूरेट रहना है। दिन रात सर्विस की उछल आती रहे, सर्विस को छोड़ कभी भी आराम नहीं करना है। बाप समान कल्याणकारी बनना है, बाप समान कल्याणकारी बनना है। दूसरा, एक की याद से प्रीत बुद्धि बन अंदर का किचड़ा निकाल देना है, मशहूदा धूल बनना है। इस किचड़े की दुनिया से दिल नहीं लगानी है। बाबा के घर में एक मेज आई है, मेज पे नजर मार के जाएंगे सारी। कब आई है ऐसी? ये तो 2 दिन हो गए। ये पत्थर कल लगा है। हाँ वही कह रही है, आज कुछ चमक सा है। तो वो कब लाओगे? पहले योग लगा था, एक हफ्ता योग लगाया तभी तो आया। अच्छी है। अरे भैया ने दिया, अभी मजाक कर रहे फिर रहे। मुझे पता है। हाँ ये बनवाई है वही जी ने, बनी बनाई ये बनवाई है जी। वो समझे भोग कब के लाओगे? बोल गया। अच्छा जी, दिवाली की गिफ्ट है। अगला भोग बाबा मिलन पे आपका है, हर बार भैया थोड़ी लगाएगा। हाँ, अगले बाबा मिला भी मुझे भोग लगा। भाई पतना बाल ये ना भी तो सेवा करनी कहाँ थे जी? लगा देंगे बाबा। वरदान हो गया दूसरा साल। जी वरदान हो गया। दूसरा पॉइंट दूसरा क्या विकास हो गया? चलो दोबारा पढ़ दो, क्या हो गया? एक की याद से प्रीत बुद्धि बन अंदर का किचड़ा निकाल देना है, खुशबूदार फूल बनना है। इस किचड़े की दुनिया से दिल नहीं लगानी है, इस किचड़े की दुनिया से दिल नहीं लगानी है। वरदान लेंगे जी सभी। जल्दी वरदान ले लो। जस्ट वेट। सर पे हाथ रखो थोड़ी देर। देख लो। आ जा सही टाइम पे आ जा। बाबा मेरे को क्या वरदान लेने के लिए? हाँ ठीक है, अभी बाबा को चले जी वरदान ले। मन बुद्धि द्वारा श्रेष्ठ स्थिति रूपी आसन पर, श्रेष्ठ स्थितियों रूपी आसन पर स्थित रहने वाले तपस्वी मूर्त भव। लिख लो जी। मन बुद्धि द्वारा श्रेष्ठ स्थितियों रूपी आसन पर सुभाष भाई कहाँ रह गए? मन बुद्धि द्वारा शेष स्थितियों रूपी आसन पर स्थित रहने वाले तपस्वी मूर्त भव।
तपस्वी सदा कोई न कोई आसन पर बैठकर तपस्वी सदा कोई न कोई आसन पर बैठकर तपस्या करते हैं। आप तपस्वी आत्माओं का आसन है। एक रस स्थिति, फरिश्ता स्थिति, इन्हीं शेष स्थितियों में स्थित होना अर्थात आसन पर बैठना। स्थूल आसन पर तो स्थूल शरीर बैठता है, लेकिन आप इस श्रेष्ठ आसन पर मन बुद्धि को बिठाते हो। वे तपस्वी एक टांग पर खड़े हो जाते और आप एक रस स्थिति में एकाग्र हो जाते हो। उन्हों का हठ योग और आपका सहज योग। उन्हों का हठ योग और आपका है शरीर के द्वारा किए जाने वाला हठ योग और मन बुद्धि के द्वारा किए जाने वाला सहज योग। शरीर के द्वारा किए जाने वाला हठ योग कहलाएगा और मन बुद्धि के द्वारा किए जाने वाला सहज योग कहलाएगा। स्लोगन है, प्यार के सागर बाप के बच्चे, प्यार के सागर बाप के बच्चे, प्रेम की भरपूर गंगा बनकर रहो। प्यार के सागर बाप के बच्चे, प्रेम की भरपूर गंगा बनकर रहो। वाणी का सार है, मीठे बच्चे, आत्मा से विकारों का किचड़ा निकाल शुद्ध फूल बनो। बाप की याद से ही सारा किचड़ा निकलेगा। बाप की याद से ही सारा किचड़ा। और कोई सूचना जी? चलो जी, ओम शांति। उड़ते रहो, उड़ाते रहो, उड़ते रहो, उड़ाते रहो, उड़ते रहो, उड़ाते रहो, बढ़ते रहो, बढ़ाते रहो, हंसते रहो, हंसाते रहो। चलो जी, स्टीयर का पॉइंट है जी। समर्थ बनने के लिए मन बुद्धि द्वारा श्रेष्ठ स्थिति आसन पर स्थित रहने वाले तपस्वी मूर्त आत्मा बनते हुए। समर्थ बनने के लिए मन बुद्धि द्वारा श्रेष्ठ स्थिति आसन पर स्थित रहने वाले तपस्वी मूर्त आत्मा बनते हुए। शक्ति स्तंभ का पॉइंट है, शक्तिशाली बनने के लिए प्रेम की भरपूर गंगा बन सकें और शक्ति बढ़ते हुए। शक्तिशाली बनने के लिए प्रेम की भरपूर गंगा बन सकें और शक्ति बढ़ते हुए। चलो जी, कौन बजा रहे हैं? लाइट जगा दो भाई।
तेल हम वो करके देख के चले